लिए चलते और कटरा से दिल्ली के लिए सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और कटरा से दिल्ली के बीच नई वंदे भारत ट्रेन आज से शुरू हो गई है। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज इस ट्रेन की कटरा से शुरुआत करवा दी है। खास बात यह है कि नई वंदे भारत ट्रेन का उधमपुर, कठुआ और पठानकोट कैंट में भी ठहराव होगा, जिसका कटरा से रवानगी का समय सुबह 11 बजे तय किया गया है। और आपको बताते चलें कि वंदे भारत ट्रेन जब कटरा से यहां से चली है तो जाहिर तौर पर आप समझिए आम जनता में काफी तरीके से खुशी की लहर देखी गई है। तो कटरा से 12:30 बजे ट्रेन यहां पर रवाना होने की बात कही गई थी। 2 मिनट के लिए उधमपुर रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी और दोपहर 2 बजे वंदे भारत कठुआ रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, जहां इसके स्वागत में कार्यक्रम होगा। और शनिवार को पहले दिन वंदे भारत में सभी यात्रियों के लिए कटरा दिल्ली तक का सफर निःशुल्क रखा गया है, यानी कि पूरी तरह से फ्री सर्विस आपको दी गई है। जाहिर तौर पर नए साल पर एक बड़ी सौगात है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए और श्रद्धालुओं के लिए जो वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो नए साल पर वैष्णो देवी जाने वाले लोगों के लिए एक नया प्लान यहां पर श्राइन बोर्ड लेकर आया है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि दिल्ली कटरा के बीच यहां पर वंदे भारत ट्रेन अब से दौड़ना शुरू हो जाएगी। इसकी सौगात आम जनता को दी गई है। इसका लाभ किस तरह से उठाएगी आम जनता, ये बड़ा सवाल, क्योंकि उस बीच में आज का सफर जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क किया गया है। अनिल हमारे संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। अनिल, क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए आशा, इस वक्त अगर हम बात करें तो दौड़ना शुरू नहीं, दौड़ चुकी है वंदे भारत। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने जो है फ्लैग ऑफ करने के बाद आपको बता दें कि 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत को जो है हरी झंडी दे दी है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की बात करते हैं तो आज कटरा से उसका फ्लैग ऑफ हुआ। और इस वक्त आपको बता दें कि मैं जम्मू के रेलवे स्टेशन पे हूं और आपको बता दूं कि यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल जो है वो हो चुकी हैं और कुछ ही समय में यहाँ पर ये ट्रेन वंदे भारत जो है जम्मू के रेलवे स्टेशन में पहुंचेगी और एक अहम कड़ी जुड़ती हुई जम्मू कश्मीर के लिए। और जिस तरह से आपको बता दें कि जम्मू प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर मौजूद है, जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता और तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद है, पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरे भारत की बात करते हैं, जहां से देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो अयोध्या नगरी से देश के प्रधानमंत्री ने जो है इस वंदे भारत का और इसी के साथ साथ अन्य वंदे भारत हो या अमृत भारत हो, उनका फ्लैग ऑफ किया है, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है कटरा में मौजूद थे। और वहां से जो है ये वंदे भारत जो है वो निकल चुकी है। लगभग 1 और 1:15 के बीच में जो है ये वंदे भारत जो है वो जम्मू पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक सुनहरा और दूसरी तरफ जो है आज के दिन जो है निःशुल्क जो है क्या लगता है अनिल कि दूसरी ट्रेन आज 30 दिसंबर को शुरू हो गई है वंदे भारत कटरा से दिल्ली के लिए। फिलहाल इससे पहले भी वंदे भारत जो है वो जम्मू में अपनी पूरी तरह से सर्विस दे रही है, लेकिन लोगों के अंदर इस वक्त कितना उत्साह है? क्या किसी श्रद्धालु से बात हो पाई है कि किस तरह से वो अपने सफर का लुत्फ उठाते नजर आएंगे? क्योंकि ज्यादातर आप देखिए समय में कटौती हो जाएगी, आप बहुत जल्द कटरा पहुंचेंगे और वह बहुत ही जल्द वापसी भी आपकी होगी। देखिए इस वक्त ये साफ है कि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरें वो भी दिखाएंगे उस कार्यक्रम की, मगर आप ये देखिए कि लोगों की बात करते हैं तो आज उस वंदे भारत में सफर करने के लिए जो है लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। और आज निःशुल्क सेवाएं जो हैं उन तमाम लोगों को मिलने वाली है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के देश विदेश से आने वाले लोगों को है। मगर आप ये अहम कड़ी देखिए कि आज प्रभु श्री राम जी की नगरी से अयोध्या की बात करते हैं तो जहां पर कुछ ही देर में वहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो भी है। और उस रोड शो के पहले ये एक बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को देना और पूरे देश के लोगों को। और 2 अमृत भारत ट्रेन की बात करते हैं तो उनका भी फ्लैग ऑफ जो है वो देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे। ये साफ जाहिर है कि अब विकास की रफ्तार पर जो है भारत बढ़ रहा है। भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी उन कदमों में पूरी तरह से अपना योगदान दे रहा है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की अध्यक्षता की बात करते हैं तो उन्हीं के कार्यक्रमों द्वारा जो है आज सुबह 2019 में सबसे पहली वंदे भारत जो है वो जम्मू पहुंची थी और आज 2023 का समय है, 30 दिसंबर का दिन है। लेकिन एक सौगात से कम तो इसे नहीं कहा जाएगा। जिस तरह से सीईओ जो श्राइन बोर्ड के हैं अंशुल गर्ग, वो भी बताते नजर आए। उन्होंने कहा कि 94 लाख लगभग श्रद्धालु यहाँ पर इस साल दर्शन कर चुके हैं, जो लगभग आप देखिए 1 करोड़ का आंकड़ा छूता नजर आ रहा है। तो अब क्या लगता है कि किस तरह से स्ट्रैटेजी जो है वो श्राइन बोर्ड की रहने वाली है, किस तरह से और आंकड़े को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी? देखिए आंकड़े ही जाहिर करते हैं
कि जो जम्मू कश्मीर में चाहे वो श्रद्धालु है या फिर टूरिस्ट है जो यहाँ पर आ रहा है, मां वैष्णो देवी के भवन में आ रहा है या अपने दर्शनों के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार के लिए, तो ये वृद्धि अब और भी गति लाती हुई नजर आएगी। जिस तरह से स्ट्रेटेजी का आपने जिक्र किया है, अंशु गर्ग का ये साफ कहना है, तो कहीं ना कहीं जो ये तब्दीली है, ये आंकड़ा अब उससे भी पार जाता हुआ अनिल, उसके साथ साथ वंदे भारत तो कटरा में पहुंच गई है, श्रद्धालु वहां पर आराम से पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच में जम्मू का कारोबारी जरूर ये कह रहा है कि अगर इस तरह से ट्रेन जो है वो सीधा कटरा पहुंच रही है, ट्रेन अगर सीधा कश्मीर पहुंच रही है, तो जम्मू का जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही महसूस कर रहा है असहाय। उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए किस तरह से एनजी प्रशासन की तरफ से कदम, सरकार की तरफ से कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए, क्योंकि कटरा के अंदर भी आप देखिए घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले, वो भी किस तरह से अपनी बात को सामने रख रहे हैं। काफी धरने प्रदर्शन भी उनकी तरफ से हुए, क्योंकि स्काई वॉक तो ऑलरेडी है ही वहां पर, और उसके साथ साथ आपने देखा रोपवे प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया है। देखिए आशा, इसमें ये साफ जाहिर होता है कि जो आपने कहा कि एलजी इंतजामिया जो है, जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तमाम व्यापारी वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं, जिसमें आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर में आर्टिफिशियल लेक हो, जो साबरमती की तर्ज पर जो है इससे निर्माण कार्य जो है इसका चल रहा है, और दूसरी तरफ आप नए प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से वृद्धि उनमें लाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये रोजगार, जब ये टूरिस्ट, आर्टिफिशियल लेक, ये सभी जो कंसेप्ट जो पाइपलाइन में चल रहे हैं, जो अभी इंप्लीमेंटेशन में पूरी तरह से चल चुके हैं, जिसका 70% कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है, तो ये पूरी बनकर जब निर्माण कार्य इसका होगा, और जब ही जो हमारी ऑफिशियल से जो बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि लगभग 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है, तो जो जम्मू में ठहरने वाला टूरिस्ट है उनमें भी वृद्धि होगी और उनमें भी इजाफा होगा। और तमाम जब कारोबारियों से मेरी बातचीत हुई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान से हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने साफ जाहिर किया कि जब ये निर्माण कार्य जो आने वाले 3 से 4 महीनों में ये कंप्लीट नजर आएंगे, तो ये साफ जाहिर होगा कि जम्मू में भी जो श्रद्धालु होगा, जो यात्री आएगा, जो टूरिस्ट आएगा, वो यहाँ पर ठहरेगा। जम्मू की अगर बात की जाए तो पिलग्रिम टूरिज्म को बढ़ाने की जरूरत है, और उन्हें किस तरह से रोकना है, इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से आपने भी जाहिर किया कि जो इसको कितनी जरूरत है और कितनी इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर की इंतजामिया दे रही है, वो उसको लेकर जो है वो स्ट्रेटेजीज जो है वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंप्लीट कर ली गई हैं, और आने वाले समय में 2 से 3 महीनों के अंदर जो है इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स को पाइपलाइन से लाकर जो है जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट कर लिया जाएगा। मगर उससे पहले की उत्सुकता जो आप ये देख रहे हैं कि लगभग जो है अब कुछ ही समय बाकी है, वंदे भारत यहाँ पर पहुंच जाएगी, तो लोगों में जो उत्साह है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो इस समय सुरक्षा बल है उन्हें काफी कड़ा कर दिया गया है, और आप ये देख सकते हैं व्यवस्था जो है पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, चाहे वो रेलवे विभाग के हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तमाम ये बड़े जो चेहरे यहाँ पर पहुंचे हैं, मुख्य अतिथि हैं। और जानकारी ये भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसी ट्रेन में जो है सफर करते हुए जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जो अभी तक सोर्सेस ने हमें बताया। ये एक बड़ी खबर जो है वो अभी निकलकर सामने नजर आ रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसी ट्रेन वंदे भारत में जो है वो सफर कर यहाँ पहुंचेंगे, जो अभी